हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। राम मंदिर से मनीष कश्यप का ये इंटरव्यू पूरे बिहार के नेताओं की सोच पलट देगी। अयोध्या, चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। जेल के ताले टूटेंगे, मनीष भैया छूटेंगे। छूट के बाहर जो है मनीष भैया आ गए। इनके गांव में मैं गई थी कवरेज करने, आप लोगों ने देखा था राजधर्म के ऊपर मैंने दिखाया था कि क्या माहौल बिहार के अंदर है मनीष भैया के जेल में जाने के बाद। आज ये अयोध्या में मौजूद है तो बड़े मुश्किल से पकड़ में आए हैं क्योंकि इतनी इनकी फैन फॉलोइंग है। चाहे आप यूपी चले जाइए, बिहार में तो आप पूछिए ही मत। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इनके अंदर बिहार का एक नया नेता जो है वो उभर करके आ रहा है। इसी माइक के बाद मुझे ऐसा लगता है कि ये माइक जो है वो लोगों को संबोधन करने के लिए भी उठा सकते हैं आने वाले समय में। मनीष भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है राजधर्म पर। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं और दर्शकों को जो है पीछे भव्य राम मंदिर जो अपना स्वरूप ले रहा है उसको दिखाना चाहता हूं। और हम लोग सिर्फ और सिर्फ उस मंदिर से 50-100 मीटर की दूरी पे हैं और जहाँ पे खड़े हैं और यहाँ से कॉरिडोर है तो हम लोग 10 मीटर की दूरी पे हैं। तो प्रभु श्री राम के दरबार में अभी मैं हूँ और आपने कहा कि माइक से तो दूरी मेरी नहीं बढ़ेगी, चाहे वो संबोधन करना हो और चाहे जो है वो समस्याओं को दिखाना हो। और आप मेरे गांव गई थी, मेरे घर गई थी, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद कि दिल्ली से आप जो है मेरे घर गई। और हाँ, आपने ये भी कहा कि यूपी में भी चाहने वाले हैं, दिल्ली में भी, बिहार में भी, हर जगह। वो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के वजह से हुआ। जब मैं जेल में था तो आप लोगों ने सच को दिखाना छोड़ा नहीं। अगर आप लोग सच को दिखाना छोड़ दी होती तो शायद जो है जेल के बाहर से जब मनीष कश्यप निकलता तो वो एक जो भी है वो बन के नहीं निकलता जो वर्तमान समय में है। जेल के बाहर निकलता तो लोग समझते हैं कि मनीष कश्यप अपराधी है। तो सच्चाई के साथ आप लोग खड़े रहे और वो भी तन मन धन से, निस्वार्थ भाव से। इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। ये तो हमारा कर्तव्य है क्योंकि जब एक पत्रकार पे इस तरीके की बात होती है ना तो मन से एक दिक्कत होती है। मन में आता है कि यार बिहार का आदमी है। आपने पत्रकार की बात बोली, यहाँ पे जो बड़े बड़े लेवल पे बुद्धिजीवी लोग हैं ना, वो जब देश विरोधी पत्रकारों पे अगर कार्रवाई होता है ना तो वो भेड़िया की तरह रोना शुरू कर देते हैं। लेकिन सबको पता है कि मनीष कश्यप निर्दोष है। सबको, जो देश विरोधी लोग हैं उनको भी, जो देश विरोधी गतिविधियां में शामिल रहते हैं उनको भी, और जो राष्ट्रवादी हैं उनको भी। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि जो अपने आप को राष्ट्रवादी कहते हैं उन्हें डर लगता है राष्ट्रवादियों का समर्थन करना। लेकिन हाँ, उसी में कुछ राष्ट्रवादी पत्रकार हैं जो नेशनल न्यूज में है, डिजिटल पे है, प्रिंट मीडिया में है, उन लोगों ने समर्थन किया। लेकिन अगर सारे बुद्धिजीवी जो जानते थे कि मनीष कश्यप निर्दोष है, जिनका दिल जानता था, अगर वो लोग सपोर्ट किए होते तो शायद 9 महीना की जगह पे जो है मैं 9 दिन के अंदर अंदर सलाखों के से बाहर निकल जाता। ये भी तो एक बात हो सकती है, जैसे 9 महीने में एक बच्चा तैयार होता है तो वैसे एक नया मनीष कश्यप जो है वो 9 महीने में तैयार होगा। हम लोग आस्तिक लोग हैं, भगवान पे भरोसा करने वाले लोग हैं। अयोध्या में है प्रभु श्री राम जो है आराध्य है, इन पे भरोसा करने वाले हैं। तो भगवान जो भी करते हैं आपके लिए, अगर आप सच्चे मन से प्रयास करती हैं कुछ करने के लिए तो उसमें बहुत सारी बाधाएं जो है भगवान पैदा करते हैं। वो एग्जाम लेते हैं, परीक्षा लेते हैं कि आप इन बाधाओं को पार कर सकती हैं कि नहीं। और जब हम उन बाधाओं को पार कर जाते हैं तो भगवान जो है हमारे लिए एक सुंदर सा रास्ता बनाते हैं, जिस रास्ते पे चल के हम लोग मंजिल की तरफ दौड़ पाते हैं। देखिए, मैं जेल के अंदर था 9 महीना, मैं एकदम डिप्रेशन में चला गया था। मैं सोच रहा था कि बाहर निकलूंगा, एनएसए लगा है, लोग देशद्रोही कहेंगे। लेकिन कमाल की बात यह है कि मैं बाहर निकला और किसी ने मुझे देशद्रोही नहीं कहा, क्योंकि एनएसए कोर्ट ने खारिज कर दिया, हटाया नहीं, बेल नहीं दिया, एकदम खत्म कर दिया कि यानी ये केस ही गलत था, मनीष कश्यप के ऊपर नहीं लगाया जाना चाहिए। लेकिन अभी भी मैं परेशान हूँ। लोग समझते हैं कि परेशानी दूर हो गई। सारे केसों में बेल तारीख पे जाना पड़ता है, वकीलों से बात करना पड़ता है, फाइनेंशियली मैं जीरो हो चुका हूँ, बहुत सारी समस्याएं। लेकिन मैंने कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। मैंने हाथ फैलाया तो सिर्फ प्रभु श्री राम के आगे। हाँ, ये जो रास्ता दिखाएंगे उस रास्ते पे चलूंगा और चलते ही रहूंगा। चलिए, अब थोड़ा सा, चूंकि अब बिहार में अब वैसे पत्रकार निकल के आए जो अपने बिहार की समस्याओं को बताया है, क्योंकि मैं भी बिहार के रहने वाली हूँ
और जब अपने प्रदेश को देखती हूँ कि इतना पिछड़ा हुआ है हमारा देखा, प्रदेश, वही और जब तो। साथ में यूपी और बिहार को भाई भाई माना जाता है, और यूपी आज यहाँ है तो बिहार यहाँ है। नहीं, 2010 में हम बिहार के लोग कहते थे कि यूपी से तुलना मत करो। हमारे यहाँ बिजली, पानी, सड़क जो है सब सही हो रहा है, अस्पतालों का कंडीशन सही हो रहा है, अपराधी जो है जेल के अंदर जा रहे हैं। 2010 की बात है। 2023 में उत्तर प्रदेश के लोग कहते हैं कि हमारा बिहार से तुलना मत करो, हम आगे हैं। जरा सोचिए, नीतीश कुमार जी का वो कार्यकाल 2005 से 2010 के बीच का कमाल का कार्यकाल था। जितनी प्रशंसा की जाए कम है। मतलब कि एक मुख्यमंत्री मिला था जिसने बिहार के नीतीश कुमार। लोगों के आंखों में सपने जगा दिया। अभी लेकिन कौन 2010 से 2023 यानी 13 साल के अंदर जो है वो जो 5 साल में जो काम किए थे उसको भी पीछे कर दिए, वो भी बैक गियर में चला गया बिहार। और आज बिहार जो है 40 साल पीछे हो गया है। तो समझने की जरूरत है हम बिहारियों को नीतीश कुमार कि अगर हम वही है चाहते जिसकी हैं हमने कि हमारा वीडियो बिहार देखी भी थी। समृद्ध, वही है, संपन्न, क्या बताऊं? खुशहाल बिहार बने, तो हमें वही तो है हमेशा से। कि राम राज से सीखने की जरूरत है, और सही को जो सही, भी है, गलत को गड़बड़ गलत है। कहने की जरूरत है, और भ्रष्टाचारियों को समय समय पे सबक सिखाने की जरूरत है। सिखाने की जरूरत है। मनीष भाई, मैं एक और बात आपसे पूछना चाहूंगी, क्योंकि हम दोनों ही जो है वो पॉलिटिकल बातें करते हैं, फिर उसके बाद कवरेज करते हैं, ग्राउंड स्टोरीज करते हैं। तो मैं ये देख रही हूँ कि जितने भी इंडिया अलायंस है, जितने भी गठबंधन है, वो सबके सब जो है रामलला से दूरी बना रहे हैं। इसमें इंडिया बिहार अलायंस, का भी- इंडिया अलायंस नहीं बोल रहे, रामलला से वो दूरी नहीं बना रहे हैं। रामलला खुद उनका मति भ्रष्ट कर दे रहे हैं कि मैंने तुम कहा भाई नहीं। मेरे पास मत आओ, मैंने तुम यही लोगों का कहा था दिल ना। सही नहीं है, तुम लोग सही नहीं हो, तुम लोगों का नीति और नियत सही नहीं है, तो तुम मेरे दरबार में आके क्या करोगे। तो उनका मति भ्रष्ट हो जा रहा है और वो अपने आप दूरी बना ले रहे हैं। देखिए, जो भगवान राम जी से खुद दूरी कह रहे हैं, नहीं, तुम्हें नहीं बनाएंगे आना। राम उनसे दूरी बना लेंगे, और जिनसे राम दूरी बनाएंगे वो कहीं के नहीं रहेंगे। और राम तो मौका दिए हैं कि आप जो है अपना मति सही करके जो है हमारे दरबार में आइए, मथा टेकिए, हमसे मिल लीजिए। यहाँ पे अयोध्या में आके जो है राम दरबार में जो है मथा टेक लीजिए। वो लोग अगर नहीं मिलना चाहते हैं तो राम मिलना चाहेंगे तो कहीं भी बुला लेंगे, नीचे अयोध्या में आके नहीं मिलेंगे तो ऊपर बुला लेंगे, यानी उनका पतन हो जाएगा। कहने का मतलब ये है, रावण से बलशाली, धरती पे बलशाली और विद्वान दोनों, कोई नहीं बलशाली और विद्वान कोई नहीं हुआ। लेकिन रावण को अपने विद्या का खराब हुई। अभिमान था, विद्या का अभिमान था, और राम को अभिमान था सिर्फ अपने लोगों का, अपने लोगों की रक्षा का। रावण बर्बाद हो गया। वैसे ही विपक्ष एनडीए अलायंस को लगता है कि हम कौरव का सेना तैयार कर लेंगे, उधर से तमिलनाडु से एक को जोड़ लेंगे, बिहार से एक को जोड़ लेंगे, यूपी से एक को जोड़ लेंगे, हर जगह से एक को जोड़ लेंगे, तो 5 पांडव रूपी जो है बीजेपी कहीं नहीं तो कहीं जो है उन लोगों पे भारी पड़ जाएगा। देखिए, ये बीजेपी ने राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाया राम को, या उन लोगों ने खुद बना दिया। अरे मंदिर बन रहा था, साइलेंट हो जाते, हम भी चलेंगे भाई, हमको भी बुलाओ, हम भी जाएंगे, हाँ, बात क्यों नहीं, खत्म। मंदिर तो सबका है, मुद्दा खत्म हो जाता। लेकिन बीजेपी तो शांत रहा, विपक्ष वाले खुद जो है बिल्कुल। इसको मुद्दा बना के जो है अपने आप को बीजेपी ने बर्बाद कुछ नहीं करने के कगार कहा, पे वो तो पहुंचा सबको दिया। इनवाइट कर रहे हैं। मनीष भैया देखिए, जैसे कल परसों मैं यादवों के पास गई थी, यादवों के गांव में गई थी कवरेज करने, हमने तो देखा। वो कह रहे थे कि भाई अखिलेश यादव का वो मतलब मुझे उदाहरण दे रहे थे कि अखिलेश को जाके दर्शन जरूर कर लेना चाहिए था। यादव ठीक है, उनको तो कृष्ण के सपने भी आ रहे थे, तमाम आ रहा था। कृष्णवंशी हैं यादव, यदुवंशी हैं यादव, चंद्रवंशी हैं यादव, ठीक है। उन लोगों को गुमराह किया गया, सभी लोगों को नहीं, उनमें कुछ लोगों को गुमराह किया गया। अब बताइए, अखिलेश यादव छुट्टी मनाने विदेश चले जाते हैं क्या? यादव, गरीब यादव छुट्टी मनाने विदेश जाता है? बिहार में जो है जो मुख्यमंत्री, माँ, पिता मुख्यमंत्री, बेटा उप मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य दानेशी वाले। मंत्री, हाँ, यादव परिवार नहीं, नाम रखिए, उस सब से तुलना नहीं कर सकते। उनके लालू जी का किडनी का ऑपरेशन सिंगापुर में होता है, और बेटा जो है बिहार में स्वास्थ्य मंत्री है। क्या बिहार का गरीब यादव, गरीब तो मुस्लिम, स्वास्थ्य गरीब मंत्री है, क्या पासवान, बनाया गरीब तुमने? भूमिहार, गरीब ब्राह्मण जो है, वो उसके घर पे कोई बीमार होगा तो वो सिंगापुर लेके वही तो। जाएगा क्या? कभी नहीं लेके जाएगा। तो ये सारी चीजें अब धीरे धीरे, सोशल मीडिया का जमाना है, सबको समझ में आ रहा है कि भाई हमारे बच्चों का तो भविष्य बर्बाद हो रहा है। बिल्कुल। आप बताइए, एक व्यक्ति जो वेटनरी कॉलेज के चपरासी क्वार्टर में रहता था, आज उसका परिवार जो है वो दिल्ली, मुंबई, सिंगापुर और ना जाने कहां कहां पहुंच गया। दिल्ली में जो है 450 करोड़ के बंगले में पहुंच गया। तो एक वेटनरी कॉलेज के चपरासी क्वार्टर से 450 करोड़ के बंगले में उनका परिवार पहुंच गया। क्या बिहार का हर एक गरीब का ये स्थिति सुधरा? इस प्रकार से नहीं सुधरा। तो ये सारी चीजें दिख रहा है लोगों को, और प्रभु श्री राम का दरबार भी लग रहा है। तो अब राम राज आएगा तो निश्चित ही है कि जो
लूटने वाले लोग हैं उनका सत्यानाश होगा, उनका पतन होगा। बहुत अच्छा बोला है। और सुन के बड़ा दुख हुआ कि 9 महीने तक जेल में फंसा के रखा हुआ था, और जब तक कोर्ट ने की देखा तो उन्होंने हर चीज़ उसको बोला कि भैया ये तो बेकार की बातें हैं, और उनको छोड़ दिया। मतलब एक बंदे को तंग करने का क्या तरीका पकड़ा हुआ है, जो पॉलिटिक्स के अंदर है कि कोई सच्चाई दिखाएगा तो हमने उसको इनके दबाएंगे। पहले देखे थे जो मिनिस्टर्स के पास जाते थे और मिनिस्टर से टफ क्वेश्चंस पूछते थे विदाउट रिगार्ड कि वो बंदा बोल पाए ना, इतने टफ क्वेश्चन पूछते थे कि उसकी हालत खराब हो जाती थी। और उसका असर लग रहा है कि उन लोगों ने इकट्ठे मिलके कोई लॉसूट्स किए और मगर ये बाहर आ गए हैं। अब ये बोल रहे हैं कि अब ये सब कुछ सही करेंगे। और बिहार का देख लो, दोनों बिहार से हैं और बोल रहे हैं कि कितना बुरा हाल है बिहार बहुत खराब है। जो इतने समय से वहाँ का लीडर है उस लीडर को चेंज कर देना चाहिए। जब लोग बोलेंगे 13 साल से, अरे मैंने शौक लगा था मुझे जब किसी ने कहा था भैया ये बहुत अच्छे लीडर हैं 13 साल से। मैंने 13 साल से लीडर है तो इसका मतलब यही रीजन है कि तुम्हारा स्टेट पूरा सत्यानाश हुआ है। अच्छा लीडर 13 साल से एक लीडर, स्टेट तुम्हारा बिल्कुल ही खराब हो चुका है बिहार। इसका मतलब वही लीडर रिस्पॉन्सिबल है तुम्हारे सत्यानाश के लिए, उसको इमीडिएटली चेंज करो। हाँ, वो कह रहे हैं पहले बिहार होता था अच्छा, कहते थे यूपी से मत कंपेयर करो, अब यूपी उल्टा हो गया, नहीं करना यूपी चाहते बोलते हैं वाले बोलते हैं हमें बिहार से कंपेयर नहीं करो। बिल्कुल। और यूपी तो वाकई डेवलप हो रहा है यार, कोई डाउट है ही नहीं। वो और बिहार को देखो तो क्या बुरा हाल है, बहुत ही बुरा। आप यूपी वाले से बोलते थे भैया तुम्हें देखना यूपी नोएडा आ जाओ। हाँ, बिहार वालों का क्या है? कुछ भी नहीं है उनके। अब तो बुरा हाल था, हमने 1-2 वीडियोस देखी हैं, उनमें तो इतना बिहार का बुरा हाल देखा हमने, हम तो शौक में रह गए। और ये जो INDIA वाले हैं, इनको वही है, मति भ्रष्ट तो हुई भी है और पतन तो होगा ही इनका। तो जो काम करे और जिसको मुद्दा बना दिया, जो मुद्दा नहीं था उसको पॉलिटिकल मुद्दा बना रहे हैं, तो भैया हार तो तुम्हारी पक्की है, पक्की हार तुम्हारी होने वाली है। क्योंकि अयोध्या तो हर हिंदू के दिल में बसता है, तो तुम कुछ भी बोलोगे तो तुम हारोगे। तो चलो अभी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।